हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल आइसोमेरिज, जिसको बोला जाता है प्रकाशिक समअवयवता। ठीक, 12th का हेलो एल्केन का नेक्स्ट लेक्चर है प्रकाशिक समअवयवता ना। तो प्रकाशिक समअवयवता होता क्या है? तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, या हम ऐसे बोलें, जो प्रकाशिक समअवयवी होते हैं, उस समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक समअवयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं ना। अर्थात वह समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं तरफ या बाईं तरफ घुमा देते हैं ना। तो घुमाने के इसी गुण को हम बोलेंगे प्रकाशिक समअवयवता, और जिसमें गुण पाया जाएगा वो क्या कहलाएंगे? प्रकाशिक समअवयवी ना। देखते हैं। ठीक, ये हम इसकी डिफिनीशन लिख दे रहे हैं ना। वह समअवयवता, वह समअवयवी जिसके अणुसूत्र संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्या होते हैं? ऐसे समअवयवी जिनके संरचना अणुसूत्र तो सब में समान होता था, अणुसूत्र भी समान हो, संरचना सूत्र भी समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति क्या करते हो? भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं न। प्रकाशिक समअवयवी तो जो भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाएंगे? प्रकाशिक समअवयवी कहलाते हैं। प्रकाशिक समअवयवी कहलाते हैं। प्रकाशिक समअवयवी कहलाते हैं तथा यह परिघटना प्रकाशिक समअवयवी कहलाता है। प्रकाशिक समअवयवी कहलाता है। क्लियर हुई बात? मतलब प्रकाशिक समअवयवी क्या होते हैं? इनका अणुसूत्र भी समान होता है, संरचना सूत्र भी समान होता है, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं ना। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार मीन्स हुआ कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट करते हैं, या तो राइट हैंड या तो लेफ्ट हैंड। राइट हैंड मतलब क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हैंड पे घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ना। तो अगर वो राइट हैंड पे रोटेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेस्ट्रो रोटेटरी ना। डेस्ट्रो वर्ड जो लिया था लैटिन वर्ड डेस्ट्रस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता था राइट साइड ना। और इसको आजकल हम लोग या तो डी से लिखते हैं, नहीं तो प्लस से लिखते हैं, अगर उसका रोटेशन राइट तरफ हुआ होगा। यदि लेफ्ट की तरफ हुआ होगा तो उसको हम बोलते हैं लीबो रोटेटरी ना, जो लैटिन वर्ड लेबस से लिया गया था, जिसका मीन्स होता है लेफ्ट हैंड। इसका मीन्स क्या होता है? लेफ्ट हैंड। अब हम पूरा इसको बताते हैं। पहले देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है ना। डिफिनीशन आप लोग इससे नोट कर लेंगे जो लिखा गया है प्रकाशिक समअवयवी, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 120 ना। हम पढ़ते हैं कि होता क्या है। समतल ध्रुवित प्रकाश ना, जो साधारण प्रकाश होता है, क्या होता है? जो साधारण प्रकाश होता है ना,
उसका संचरण क्या होता है, सभी दिशाओं में होता है। मान लेते हैं कोई सोर्स है, प्रकाश का सोर्स है, यहाँ पे इसका संचरण क्या होगा, सभी दिशाओं में। इसको हम बोलेंगे साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश ना, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। साधारण प्रकाश को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी लाइट। तो करते क्या, हम एक प्रिज्म लगाते हैं जिसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। हमने कोई यहाँ पे प्रिज्म रखा ना, उस प्रिज्म का नाम क्या है, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। ठीक, जो एक स्पेशल प्रकार का प्रिज्म बनाया गया होता है जो क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट का ना। तो जब हमारा ऑर्डिनरी लाइट पास करता है किसी निकोल प्रिज्म में से, तो इसका जो संचरण हो जाता है केवल एक तल में हो जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है ना। इसको हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश ना। अब समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता, ऐसा प्रकाश जिसका संचरण केवल एक ही तल में होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। कैसे बनाएंगे समतल ध्रुवित प्रकाश को, हम क्या करेंगे, साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से पास करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो हमारे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को, अगर हम मान लो किसी पदार्थ का सॉल्यूशन लिए, जैसे ठीक शुगर ना, चीनी लिया या सुक्रोज लेते हैं, कोई भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, सब नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं। मान लो हमने शुगर के यहाँ पे विलयन लिया, ठीक। अब समतल ध्रुवित प्रकाश इसमें से पास करेगा तो होगा क्या, इसका रोटेट हो जाएगा। मान लो सीधा पहले हमारा जो समतल ध्रुवित प्रकाश था कुछ इस तरह से सीधे, ठीक। अभी क्या हुआ, रोटेट हो गया ऐसे ना, इसका भी था पहले सीधे ऐसे था इस तरह से, अब रोटेट हो गया ना, थोड़ा सा घूम गया। इसके बीच में क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। इसी कोण को हम बोलते हैं अल्फा, यहाँ लिखा जाता अल्फा, जिसको बोलते हैं हम स्पेशल घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन, विशेष घूर्णन बोला जाता है। स्पेसिफिक रोटेशन को हम किससे लिखते हैं, अल्फा से, मतलब इतना एंगल क्या हुआ, रोटेशन हुआ। अब देखो किस तरफ हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, ठीक, क्लॉकवाइज मीन्स राइट हैंड साइड हुआ, ठीक। किधर हो गया, राइट साइड हुआ। तो अगर राइट साइड होता तो हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रो, इसको क्या बोलते हैं, DEXTRO, डिस्ट्रो रोटेटरी, डिस्ट्रो रोटेटरी। तो आजकल इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं D या प्लस से, इससे लिखा जाता है D या प्लस से। हिंदी में इसको हम लिखेंगे दक्षिणावर्त, ठीक। क्या लिखा जाएगा इसको, दक्षिणावर्त। हाँ, अब अगर यही रोटेशन क्या हुआ हो, कुछ लेफ्ट साइड हुआ हो, जैसे हम यहाँ मिटा के बताते हैं, ठीक। अगर इस साइड हो गया, ऐसे सीधा रहा हो प्रकाश, रोटेशन इसका क्या हुआ, इस तरफ हो गया, तो यहाँ भी जो कोण बनेगा वो क्या लिखा जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक, अल्फा ना, स्पेसिफिक रोटेशन। अब ये किस तरफ रोटेट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, इधर रोटेशन हो गया इसका एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, LAEVO, लीवो रोटेटरी। बात क्लियर हो गई ना, लीवो रोटेटरी। इसको हम लिखेंगे किससे, इसको हम लिखते हैं L से या माइनस से, इससे लिखा जाता है L या माइनस से। हिंदी में इसको हम बोलेंगे, ठीक, वामवर्त ध्रुवण घूर्णक, वामवर्त ध्रुवण घूर्णक। जबकि इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक,
दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक और कौन सा वामवर्त ध्रुवण घूर्णक। अब यहाँ पे आते हैं, जिस पदार्थ में ऐसा गुण पाया जाता है, ऐसा गुण मतलब जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं या बाईं तरफ क्या करता है, वो घुमाता हो, उसको हम बोलते हैं ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, ठीक, क्या बोलेंगे इसको, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ ना। लिखेंगे इसको ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करने का गुण पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ या ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। बात क्लियर हो गई ना। और कुछ ऐसे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार नहीं प्रदर्शित करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस ना, अध्रुवण घूर्णक पदार्थ। तो बात क्लियर हो गई, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ क्या होते हैं ना। तो जरूरी क्या था हमको, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश को हम क्या करते हैं, जब हम ऑर्डिनरी लाइट को ना पास करते हैं किस में से, एक निकोल प्रिज्म से, तो किस में, प्लेनर लाइट में बदल जाता है, जिसको हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश ना। और समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति यदि कोई पदार्थ भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता हो तो पदार्थ कहलाएगा ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस ना। और यही जो गुण कहलाता है, भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करने का जो गुण है, उसी को हम बोलते हैं ध्रुवण घूर्णकता। उसको क्या बोलेंगे, मान लो जो इसमें गुण पाया जाता है उसको बोलते हैं ध्रुवण घूर्णकता। उसको क्या बोलेंगे हम, ध्रुवण घूर्णकता या ध्रुवण घूर्णकता। हम लिख सकते हैं प्रकाशिक समावयवी होते हैं। वही पदार्थ क्या होते हैं, प्रकाशिक समावयवी। तो इतना बात क्लियर हो गया होगा आप लोगों का ना, कि क्या होता, कौन से पदार्थ। अब हम कैसे जानेंगे कौन से पदार्थ जो होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, कौन से इनएक्टिव होते हैं। इसके लिए हमको यहाँ पे तो कोई सिस्टम है नहीं कि हम प्रकाश लाएं या कोई सब्सटेंस रखें और रोटेशन करें जिसको हम देखें तो समझ में आएगा कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है ना। लेकिन इसके लिए कुछ विशेष शर्तें होती हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा, कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होगा। जिसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कुछ विशेष शर्तें जो हैं, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने के लिए ना क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी है। सबसे पहला जो हमारा पहला शर्त जो होना है वो होना चाहिए कायरल अणु। कायरल अणु, कायरल अणु मतलब सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, कायरल ना, CHIRAL, कायरल लिखते हैं। कायरल अणु क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो दाएं और बाएं हाथों की भांति, जो दाएं और बाएं हाथों के भांति एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। अगर हम अपने दाएं हाथ का प्रतिबिंब इस तरह से बनाएंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा, फिर कुछ ऐसे बन जाएगा ना। तो दाएं और बाएं हाथों की भांति दर्पण प्रतिबिंब बनाते हो, परंतु एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। मतलब अगर हम दर्पण प्रतिबिंब पर रखें तो पूरी तरह से क्या कर लें, कवर कर लें ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कवर करते ना हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कायरल अणु ना। केवल हम लिख सकते हैं कायरल अणु ना कि वह पदार्थ क्या होता है जो दाएं और बाएं हाथों की बात अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपणी नहीं होते हैं ना। तो वो क्या कहलाएंगे आपके, कायरल अणु लिख दे रहे हैं ना। ठीक, जो पदार्थ दाएं और बाएं हाथों की भांति
एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते हैं। ठीक, अध्यारोपित नहीं होते, कायरल अणु कहलाते हैं। हम लिख लेंगे कायरल अणु कहलाते हैं। ठीक, कायरल अणु कहलाते हैं ना। आगे हम लिख रहे हैं जो कायरल अणु होता है विसंमित होता है। कायरल अणु विसंमित होता है। ठीक, विसंमित मीन्स हुआ कि उसको हम बराबर भागों में बांट ना सकें। विसंमित मतलब ऐसा सब्सटेंस हो जिसको हम बराबर भागों में विभाजित ना कर सकें। जैसे अगर हम अक्षर पी लिख रहे हैं, क्या लिखे, पी को हम कहीं से भी अगर हम इसको कट करेंगे तो क्या बराबर भागों में डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो पी अक्षर के बाद अगर इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा ना। तो इसको हम बोलते हैं विसंमित। पी अक्षर क्या है हमारा, विसंमित। ठीक, हाथ भी, हमारे हाथ कैसे भी क्या है, विसंमित हैं। इसको हम कहीं से भी डिवाइड करेंगे, कहीं से भी बांटेंगे तो बराबर भागों में बट नहीं सकता। तो ये समझ लो जो विसंमित होते हैं वही क्या होते हैं, कायरल अणु होते हैं। और कायरल अणु ही क्या होते हैं, प्रकाशिक समवयवी होते हैं। मतलब इनमें ही प्रकाशिक समवयवी का गुण पाया जाता है। किसमें, कायरल अणु में। बात ना, और एक शर्त और होती है जो कायरल अणु होते हैं। अब समझ लीजिए कायरल अणु विसंमित होते हैं, विसंमित ही क्या होते हैं, कायरल अणु होते हैं ना। ये पहली शर्त थी कि प्रकाशिक समवयवी प्रदर्शित करने के लिए उनको क्या होना चाहिए, कायरल अणु होना चाहिए या विसंमित होना चाहिए। दूसरी बात, जो कायरल अणु होते हैं, ठीक, उनमें जो कार्बन की संयोजकताएं होती हैं, ठीक, वो भिन्न भिन्न समूहों से पूरा होती हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग ना कंपाउंड से क्या हुई, पूर्ण की गई हैं। तो इसको हम बोलते हैं कार्बन सेंटर या कायरल सेंटर बोलते हैं। ये है हमारा लैक्टिक अम्ल, इसका सूत्र है लैक्टिक अम्ल। ठीक, अगर इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे ना तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, CH3, ठीक, OH ना, H और COO ना। अब क्या हुआ, इसका दर्पण प्रतिबिंब बना ना। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, OH अगर इस साइड हो, दाहिने तरफ हो, तो इसको हम D से लिखते हैं। D या किससे लिखेंगे, प्लस से, डी लैक्टिक अम्ल या प्लस लैक्टिक अम्ल। और अगर इस साइड होता है तो हम इसको लिखते हैं किससे, L से या माइनस से लिखते हैं ना। अब क्या होते हैं, ये दर्पण प्रतिबिंब बना, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होते भी हैं। कैसे होंगे, हम क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा रोटेशन कराते हैं ना। रोटेशन कराने के बाद, रोटेशन होता भी है तो 180 डिग्री पे होता है। रोटेशन होगा भी तो कितने पे होगा, 180 पे होगा। समझ आएगा। और हम जब रोटेशन देखते हैं तो हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, ऐसे। ठीक, अब देखो ये हाइड्रोजन से किस तरफ रोटेट होता रहा, इस तरफ हो रहा, किससे, क्लॉकवाइज हो रहा, जबकि ये क्या रहा, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा। इसलिए हमने इसको किससे लिखा, N से लिखा, जबकि इसको किससे लिख दिया, D से लिख दिया ना। मतलब ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न समूहों द्वारा पूर्ण होती हैं ना, उनको हम बराबर भागों में बांट भी नहीं सकते। तो बराबर भागों में बांट नहीं सकते तो क्या होते हैं, विसंमित होते हैं। और विसंमित अणु क्या होते हैं, कायरल अणु होते हैं। कायरल अणु क्या था, बोले थे जो दाएं और बाएं हाथों की बात अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कायरल अणु बोलते हैं। तो अब तो बात क्लियर हो गई होगी कायरल अणु क्या होते हैं ना। फिर आएगा आपका अकायरल अणु।
पढ़ लेते हैं। अकायरल अणु प्रकाशिक समअवयवी का कोई शर्त नहीं है कि उसको अकायरल होना चाहिए। प्रकाशिक समअवयवी होगा तो कैसा होगा, कायरल होगा ना। अकायरल अणु क्या होते हैं वो ऐसे सुन लेंगे, नोट कर लेंगे आप लोग कि जो दर्पण प्रतिबिंब पर्दाएं या दर्पण प्रतिबिंब बनता हो, उनका दर्पण प्रतिबिंब बनता हो, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब पर वो अध्यारोपित भी होते हैं। मतलब अगर उनको अब दर्पण प्रतिबिंब पे रखा जाए तो क्या करते हैं, उसको ढक भी लेते हैं ना। मतलब ऐसे सब्सटेंस, ठीक, जो अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं, जो अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कायरल अणु बोलते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल होता है 1-ब्यूटेनॉल, 1-ब्यूटेनॉल, ठीक, CH3 CH2 CH2 CH2OH, 1-ब्यूटेनॉल। इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो उल्टा बनेगा OH, ठीक, CH2, CH2 का हम मोल कर दे रहे हैं और CH3 ना। अब क्या करोगे, इसको पूरा 180 डिग्री पे घुमा दो ना, 180 डिग्री पूरा घूम जाएगा तो क्या होगा, CH3 इस साइड आ जाएगा, ऐसे फिर इस तरह से बन जाएगा, फिर इसको इस पे आप रखोगे तो क्या करेगा, उसी पे कवर कर जाएगा, मतलब ये अध्यारोपित होता। तो ऐसे सब्सटेंस जो अध्यारोपित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अकायरल अणु कहलाते हैं, अकायरल अणु कहलाते हैं ना। इसके बाद आपका आएगा असममित कार्बन परमाणु, असममित कार्बन परमाणु। असममित कार्बन परमाणु मीन्स हुआ ऐसा कार्बन, अभी हम बता रहे थे, जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूहों द्वारा पूर्ण होती हैं, अर्थात उसको हम बराबर भागों में बांट नहीं सकते, उसी को हम क्या बोलेंगे, उस कार्बन को बोलें असममित कार्बन परमाणु। जैसे अभी हमने यहाँ लिखा था लैक्टिकम, ठीक, CH3 COH AH COOH ना। अब ये वाला जो कार्बन है आपका ना, एक ऐसा आप कार्बन है असममित कार्बन परमाणु है। क्यों असममित कार्बन परमाणु है, क्योंकि इसको हम बराबर भागों में बांट नहीं सकते, इसको बराबर भागों में बांट नहीं सकते। कुछ और भी शर्तें हैं ना, इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा।